नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत की डिजिटल फाइनेंस दुनिया में आए एक ऐतिहासिक फैसले की। मद्रास हाईकोर्ट ने क्रिप्टोकरेंसी को भारतीय कानून के तहत संपत्ति यानी प्रॉपर्टी का दर्जा दे दिया है। ये फैसला सिर्फ एक कानूनी निर्णय नहीं, बल्कि भारत में डिजिटल एसेट्स की वैधता को लेकर एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। तो आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है और इसका असर आप और हमारे जैसे निवेशकों पर कैसे पड़ेगा। क्या कहा मद्रास हाईकोर्ट ने? मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि क्रिप्टो करेंसी एक इंटेंजिबल एसेट है, यानी ये हाथ से छुई नहीं जा सकती, लेकिन इस पर मालिकाना हक हो सकता है और इसे ट्रस्ट में रखा जा सकता है। कोर्ट ने साफ किया कि भले ही क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर नहीं है, लेकिन इसमें प्रॉपर्टी की सभी जरूरी खूबियां मौजूद हैं। इस फैसले के बाद अब भारत में क्रिप्टो को एक वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी वीडीए के रूप में मान्यता मिल गई है और इस पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 2 सबसेक्शन 4 सबसेक्शन ए के तहत टैक्स लागू होता है। यह मामला कैसे शुरू हुआ? दरअसल यह केस वजीरएक्स एक्सचेंज प्लेटफॉर्म से जुड़ा है। जनवरी 2024 में एक निवेशक ने 1,98,516 रुपए का निवेश कर 3,532.30 XRP कॉइन खरीदे थे। ये पोर्टफोलियो उसके मोबाइल नंबर और ईमेल से रजिस्टर्ड था। बाद में साइबर हमले के कारण वजीरएक्स ने कई यूजर्स के अकाउंट फ्रीज कर दिए, जिसमें इस निवेशक के XRP कॉइन भी शामिल थे। निवेशक का कहना था कि उसके क्रिप्टो एसेट्स चोरी किए इथीरियम टोकन से पूरी तरह अलग हैं और वजीरएक्स ने इन्हें कस्टोडियन यानी ट्रस्टी के रूप में ट्रस्ट में रखा हुआ था। इसी आधार पर उसने कोर्ट से मांग की कि कंपनी उसके पोर्टफोलियो को दोबारा रीएलोकेट या बांटने से रोके, और इसके लिए उसने आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 की धारा 9 के तहत अंतरिम आदेश मांगा। कोर्ट का तर्क। जस्टिस एन आनंद वेंकटेश ने अपने फैसले में कहा, क्रिप्टो करेंसी भले ही करेंसी नहीं है, लेकिन इसे संपत्ति के रूप में देखा जा सकता है। इसे स्टोर, ट्रेड और बेचा जा सकता है, इसलिए इसका मालिकाना हक कानूनी रूप से सुरक्षित होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि क्रिप्टो करेंसी किसी स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन यानी सट्टेबाजी वाला सौदा नहीं है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति क्रिप्टो में निवेश करता है तो वो एक वास्तविक डिजिटल एसेट खरीदता है, जिसे वो रख सकता है, बेच सकता है या किसी और को ट्रांसफर कर सकता है। कंपनियों की प्रतिक्रिया। जन्मे लैब्स और इसके निदेशकों, जिनमें निश्चल शेट्टी भी शामिल हैं, ने इस याचिका का विरोध किया। कंपनी का कहना था कि उनकी मूल कंपनी सिंगापुर स्थित जेट्टाई प्राइवेट लिमिटेड ने साइबर हमले के बाद पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू की है। सिंगापुर हाई कोर्ट ने एक रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम को मंजूरी दी है, जिसमें सभी यूजर्स को नुकसान का समान हिस्सा उठाने का निर्देश दिया गया है। क्या मतलब है इस फैसले का आम निवेशकों के लिए? इस फैसले के बाद अब भारत में क्रिप्टो करेंसी को कानूनी सुरक्षा यानी लीगल प्रोटेक्शन मिल जाती है। इसका मतलब अगर आपका क्रिप्टो वॉलेट या एक्सचेंज अकाउंट किसी विवाद या साइबर हमले में फंस जाता है, तो आप अपनी होल्डिंग्स पर कानूनी हक जता सकते हैं। इसके साथ ही टैक्स के मामले में भी स्थिति और स्पष्ट हो गई है, क्योंकि अब क्रिप्टो को वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी वीडीए के तौर पर इनकम टैक्स एक्ट में दर्ज किया गया है। आगे क्या? ये फैसला आने वाले समय में भारत के क्रिप्टो रेगुलेशन के लिए एक मजबूत नींव साबित हो सकता है। जहां एक ओर सरकार अभी भी क्रिप्टो को वैध मुद्रा नहीं मानती, वहीं दूसरी ओर न्यायपालिका ने इसे संपत्ति के रूप में स्वीकार कर निवेशकों को एक नया कानूनी सहारा दिया है। दोस्तों, यह फैसला भारतीय क्रिप्टो मार्केट के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। आपका क्या मानना है? क्या भारत में क्रिप्टो निवेश को और ज्यादा सुरक्षित माना जा सकता है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं।